अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना डेली रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग, बीच में लंच भी आएगा और इसके साथ साथ आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को किसी तौर पे भी हम लोग जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप पर्दा करती हैं, अबाया लेती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इन चीज़ों को भी कैरी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अबाया लेती हैं तो आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर सकती, कहीं कोई चीज़ ऐसी मना नहीं होती। अबाया तो आपका एक शरई फ़र्ज़ है जो कि आप कर रही होती हैं। बात आती है कि हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो सबका तो बड़ा ख़्याल रख रही होती हैं, अपनी फैमिली का, बच्चों का, घर का, सबके खाने-पीने का, सबके लिए हर चीज़ अवेलेबल करने का, लेकिन इसमें कहीं न कहीं वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। और मेरी वीडियो आज उसी वजह से है कि मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने लिए वक़्त निकाला करें, कोई मी टाइम निकाला करें जिसमें आपको महसूस हो कि आपको भी अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से जीना है इन सारी चीज़ों को करते हुए। क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी हाउसवाइफ़ होती है या हम सब में से जो भी लेडीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, शौहर होता है, इन सारे कामों को तो हमें करना ही करना होता है। लेकिन उसके साथ-साथ अपने लिए जो टाइम निकालना होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ और अगर आप इनको अपनी डेली बेसिस पर फॉलो करेंगी तो ना सिर्फ आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आएगी, बल्कि आपका शुमार थोड़ा हाई वैल्यू वुमेन में होगा। कौन नहीं चाहता वो थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट लगे, वो अच्छा लगे और उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ती जाए। ऐज की बात अगर की जाए तो वो ऐज जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुज़ारते हैं उस वक़्त तो अपना बड़ा ख़्याल रख रहे होते हैं। शादी के बाद भी कुछ अरसे तक आपने बड़ा ख़्याल रखना होता है। इधर बच्चे हुए, उधर आपने अपने आप को इग्नोर करना शुरू किया। मेरा मकसद यहीं से आपकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है यहाँ पे, फ़ोकस ऑन योर हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी ना किया करें। आपने अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, उसके लिए आपका मेंटली एंड फिज़िकली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने खाने-पीने का ध्यान रखना, एक्सरसाइज़ करना और अपनी मेडिसिन्स को ऑन टाइम लेना, क्योंकि जब आप हेल्दी होंगी, अपनी चीज़ों को फ़ोकस करेंगी, तो आप खुद ब खुद एक्टिव हो जाएँगी और अपने दूसरे कामों के लिए भी सही तरीके से उनको, मतलब कि एक परफ़ॉर्मेंस है ना हर काम आपका, तो आप भी सही तरीके से करना शुरू हो जाएँगी। इसके साथ-साथ स्किन को बहुत ज़्यादा हम लोग इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। हम जब भी स्किन केयर के बारे में सर्च करते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जो है मॉइस्चराइज़र्स, क्रीम, सीरम, टोनर, इसी तरह की या फिर मेडिसिन आती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम खूबसूरत हो सकते हैं, हमारा रंग गोरा हो सकता है या फिर हमारे बाल बड़े अच्छे हो सकते हैं या वेट लॉस हो जाएगा, फटाफट हमारी जो है ना करीना कपूर की तरह लगना शुरू हो जाएँगे। देखें, ये चीज़ें ऐड दिखाई जाते हैं ना, उस तक ही ठीक होती हैं। ठीक है, यहाँ मटर राइस बन रहे थे, साथ में आलू चिकन वाला सालन बन रहा था, सैलेड, रायता, सब कुछ एक पूरा मील प्रिपेयर हो रहा था और साथ में आपके साथ मेरी बहुत प्यारी सी वीडियो। ठीक है, तो ऐड देख के ना चीज़ों के ऊपर मत जाया करें। ऐड से ज़्यादा इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा फेस वॉश करके, एक मॉइस्चराइज करके आप जो है अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सन ब्लॉक, सन स्क्रीन में कर सकते हैं और उसको फिर आप अपनी स्किन पर आहिस्ता आहिस्ता जब अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक सेव होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तब आपने सन ब्लॉक यूज़ किया। सन ब्लॉक को रूटीन का हिस्सा बनाएँगे, किचन में जाते वक़्त भी आपको इसकी ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती जी, मुँह धोया, चले गए किचन, काम किया, निकले। नहीं ना, सारी चीज़ों को अपनी दिन में 1 दफ़ा तो आप ये चीज़ें ज़रूर कर लिया करें, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट चीज़ आती है हैंड क्रीम। हैंड क्रीम पे भी ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। आहिस्ता-आहिस्ता हमारे हाथ ख़राब होते हैं। ऐज का फैक्टर हर किसी के इंसान के ऊपर आता है और ऐज को आप कहीं भी जाके रोक नहीं सकते। ऐज की आप केयर कर सकते हैं। ऐज की केयर किस तरीके से करेंगे? आपने नेल्स को अच्छे से नीट क्लीन करें, इवन टोन में उनकी कटिंग करें। इससे क्या होगा, आपके हाथ नीट क्लीन लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही लंबे-लंबे नाखून रखें, हर वक़्त नेल पेंट उस पे लगाए रखें, नहीं, आप उनको नीट करें, उनको इवन टोन में कट करें। आपके पास अगर मॉइस्चराइज़िंग के ऊपर आप ज़्यादा नहीं कर सकते इन्वेस्ट, या फिर आप हैंड क्रीम नहीं लेना चाहते, तो कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। फीट केयर भी लाज़मी तौर पे होती है। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 महीने बाद एक चीज़ ले ली, 2-3 महीने बाद एक चीज़ ले ली, क्या होता है कि आपके पास अच्छा खासा स्टॉक जमा हो जाता है और फिर आप उनको यूज़ करना शुरू कर दें।
अपने हील्स को क्रैक ना होने दिया करें। आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा असर होता है इन चीज़ों के ऊपर। रात को सोते वक़्त रेगुलरली कोई ना कोई फीट क्रीम यूज़ किया करें। धोते वक़्त अपने पाँव को ख़ास तौर पर एड़ियों को कोई सॉफ्ट ब्रश से या फिर लोफा से वॉश कर लिया करें। 2-3 घंटे पार्लर जाएँगी, मैनीक्योर, पेडीक्योर कराएँगे, उससे बेहतर है कि आप अपने हफ़्ते की ये वाली रूटीन्स बनाएँ। हफ़्तों में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे टाइम शॉर्टेज की वज़ह से अगर बात करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ़ोकस ऑन योर ड्रेसिंग सेंस। ये बहुत बड़ा सेंस होता है। क्या होता है कि ये कहा जाता है कि पर्सनैलिटी जो है ग्रूम ही इस तरह होती है कि भई आपके पास ब्रांडेड चीज़ें हों, ब्रांडेड बैग हों, ब्रांडेड शूज़ हों, ब्रांडेड कपड़े हों, ये उसके, सना सफ़ीनास के हों, तो मारिया बी के हों। नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में उनकी कॉपीज़ आ जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉपीज़ आ जाती हैं, ठीक है? आप नहीं लेना, मैं तो कहती हूँ इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपके पास खुद इतना सेंस होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को लें, उस तरह से कटिंग करें, बनवाएँ और स्टिच करें, पहनें। कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, देखिए ब्रांड्स जो होते हैं ना वो कलर्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे होते हैं। हर नीला, पीला, हरा कलर वो नहीं उठा रहे होते। आपके पास कलर सेंस होना चाहिए कि ब्रांडेड के कलर्स कैसे होते हैं। फिर आप मार्केट से प्लेन ड्रेसेस लें, लेसेस लगाएं, अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करें। आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप पे क्या सूट करेगा। आप ये ना सोचें कि कौन सा ड्रेस अभी ट्रेंडी है, ठीक है? ड्रामे में लड़कियां क्या पहन रही हैं, मॉडल्स क्या पहन रही हैं, कोई भी कलर और कोई भी डिज़ाइन आपने उठा लिया और आपने बना के अपने ऊपर पहन लिया, चाहे आप कुछ भी लग रहे हो। हमेशा वो लें जिसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंफर्टेबल हो और फिर वो आप पे सूट भी कर रहा हो। शूज़ के मामले में भी थोड़ा सा ये ख्याल किया करें कंफर्टेबल हो। ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपने हाई हील ले ली, अब वो 2 दफ़ा पहनने के बाद अब आपकी एड़ियों में दर्द शुरू हो गया, अब वो आप पहन नहीं सकते। तो आप ना अपनी पर्सनैलिटी को एकदम से अट्रैक्टिव बनाते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आ रहा होता है। तो शूज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना किया करें। अब आपने वो शूज़ लेने हैं जिससे कि आप जो है बहुत सारे ड्रेसेस के साथ भी चला सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपके बजट में आ जाएगा। शूज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आपने ना उल्टे-सीधे ले लिए, ठीक है? और वो अनकम्फ़र्टेबल हैं। क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ों के ऊपर आपने मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया और वो चीज़ें आपने पहनी भी नहीं है। हैंड बैग्स की अगर बात करते हैं तो अपने हैंड बैग्स को हमेशा सोच समझ कर चूज़ किया करें। ये मत देखें कि ये डिज़ाइनर का बैग है, ये लेना चाहिए। ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या कर रहा होता है। बहुत बड़ा बैग हर दिन यूज़ में नहीं आता, ना ही बहुत छोटा बैग जो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो हैंड बैग आपके पास वो होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को निखार रहा होता है और आपकी थोड़ी बहुत ज़रूरियात उसके अंदर कंप्लीट हो रही होती हैं। आपने अपनी जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पास जो हम रखते हैं, समझे परफ्यूम हो गया या फिर हमारे पास जो होता है मोबाइल है हमारा, ग्लासेस हैं हमारे, ऐसी 5-6-8 चीज़ें होती हैं जो कि आपके बैग में हर वक्त होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रखा करें। बॉडी स्प्रे हो गया या फिर कोई भी डिओड्रेंट हो गया, उसको आप इग्नोर ना किया करें। चीज़ें किसी को भी ना सूट नहीं कर रही होती हैं, किसी वक़्त किसी डर्मालॉजिस्ट से भी आप कंसल्ट कर लिया करें कि आपने क्या यूज़ करना है। तो डेली शावर लिया करें, फ्रेश हो जाएँगे। इससे क्या होता है, आपको पूरा दिन अपना बीमार-बीमार सा नहीं लग रहा होता। मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं आफ्टर 40 बड़ा डल-डल फ़ील करना शुरू कर देती हैं और वो समझती हैं बस जी लाइफ़ ख़त्म हो गई, हमने जो काम करने थे कर लिए, अब क्या फ़ायदा। होता क्या है कि वो जो बहुत कुछ खरीद-खरीद के आपने अपनी वार्डरोब भरी हुई है ना, उसको अब आप इग्नोर कर रहे हैं। वो चीज़ें आप पहन नहीं रहे, उन सबको यूज़ करें। चीज़ों को चेंज करते रहें, पहनते रहें, इस्तेमाल करते रहें। अपना मैं आपको बताऊँ पर्सनली, मैं अपनी चीज़ों को बहुत यूज़ करती हूँ। चाहे मेरी रिंग्स हैं, चाहे ब्रेसलेट्स हैं, चाहे मेरी बैंगल्स हैं, चाहे मेरे बैग्स हैं, मैं चीज़ों को चेंज कर के पहनती रहती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मुझे अपना फ्रेश फ़ील होता है कि मैं कहती हूँ यार मैंने इन पे इन्वेस्ट किया है, मैंने खर्च किया है, मैंने टाइम लगाया है, बहुत सोच समझ के ख़रीदा है। अब वो चीज़ें ला के मैं जमा कर रही हूँ। एक तो आउट ऑफ फैशन होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि वो बेकार होना शुरू हो जाता है। गोल्ड के ऊपर भी इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है, लें, पहनें, लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं तो आजकल गोल्ड से खूबसूरत डिज़ाइन आपको आर्टिफ़िशियल्स में मिलते हैं। और इतने हसीन होते हैं क्योंकि गोल्ड का तो ये है ना कि हम रोज़ रोज़ के डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते। आर्टिफिशियल में तो ये है आपने 1 महीना पहना और उसके बाद आपने चेंज किया, दूसरा ले लिया, तो जो लेकर आए हो उसको पहन लें क्योंकि वो पड़े पड़े उसका कलर भी ख़राब हो जाना ना। मज़े का सालन बना था और ये मतलब कभी कभी ना ऐसे वेदर में दिल चाहता है कि राइस हो गरम गरम, उसके साथ शोरवे वाला सालन हो, थोड़ा दही वाला रायता हो और उसके साथ इतनी मज़ेदार सी सैलेड हो।
तो जो बातें मैंने की हैं मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में उनको फ़ॉलो करेंगे। मकसद ये होता है वीडियो शेयर करने का कि कुछ मोटिवेशन मिल जाती है, कुछ लोगों को अच्छा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है और वो भी सोचते हैं कि यार और लोग भी तो अच्छे से जी रहे हैं, हम क्यों ना जिएँ? जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत क्यों ना बनाएँ? आने वाले कल का इंतज़ार कर के और अच्छे वक़्त के आने का इंतज़ार करके हम अपना ये जो खूबसूरत गोल्डन टाइम जो हमारी एज है इस वक़्त और इस वक़्त हम सब कुछ करने के काबिल हैं, हर काम जल्दी और तेज़ी से कर रहे हैं, उस टाइम पे आके फिर हम सुस्त पड़ जाएँगे और हम और डल होते चले जाएँगे। अभी से अपने आप को ट्रेन करेंगे तो क्योंकि ये वक़्त जो होता है ये आपकी मौत तक का साथी होता है। बचपन भी निकल जाता है, जवानी भी निकल जाती है, लेकिन ये जो वक़्त आता है जब 40s आती है ना, ये आपकी मौत तक का साथी है। तो इसको भी वेल ग्रूम होना चाहिए। इसको भी मतलब ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपनी इबादत के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फ़ोकस करें। अपने लिए बड़ा खूबसूरत टाइम निकालें, इबादत का भी ज़्यादा टाइम निकालें, वज़ाइफ का भी टाइम निकालें और ग्रो भी करें और सबके साथ लाइफ़ को एन्जॉय भी करें। एक कोने में जाके बस बैठ जाने को ना समझें। ये साथ में थोड़ी-सी वेजिटेबल्स थी जो कि लेफ्ट ओवर थी। खाना मेरा रेडी हो गया था और खाना हमें बहुत अच्छा लगा था। हमने बहुत एन्जॉय किया था। आई होप आपको आज की भी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।